अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का व्लॉग बनाने जा रहा हूँ मैं जबल नूर यानी जिसके ऊपर गार हिरा है वहाँ का। ये सामने मेन रोड है, यहाँ पर स्टॉप नंबर 360 पर 10 नंबर बस ने मुझे उतारा और ये मक्का फ्री बस सर्विस थी, बग़ैर किराए के चलती है पूरे मक्का में। तो 10 नंबर बस के 360 नंबर स्टॉप पर उतर कर या हम रोड क्रॉस करके इधर आ गए। तो अभी मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस जबल नूर के ऊपर जो ये बिल्कुल सामने हमारे, इसके ऊपर जो बिल्कुल आखिरी पीक पर गार हिरा है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले जाया करते थे गौर व फिक्र करने के लिए, कायनात के असरार और रमूज़ समझने के लिए और उस ज़ात के बारे में जानने के लिए कि जिसने ये पूरी कायनात तख्लीक की। वो वहाँ जाके गौर व फिक्र किया करते थे और फिर अल्लाह पाक ने उनको वहीं पर नबूवत से सरफराज किया, वही नाज़िल की। तो इस गार हिरा तक जाने की आज कोशिश है। चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, मुश्किल भी लग रहा है, डॉक्टर्स ने सख्ती से मना किया हुआ है पहाड़ों पे चढ़ने पे, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मदद फरमाएंगे और आज उस मकाम पर जाएंगे जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाया करते थे। अच्छा, ये बिल्कुल सीधा रास्ता था स्टॉप से उतर के 10 नंबर बस के, और ये सामने, लेकिन ये पुराना रास्ता है, ये बंद हो गया, ये बंद कर दिया गया है। हालांकि ये शॉर्ट रास्ता था और यहाँ पर ये बोर्ड लग गया है जिस पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखा हुआ है ये रास्ता बंद कर दिया गया है जी। अब आप गार हिरा के लिए नए रास्ते से जा सकते हैं जो हाई हिरा अस्सकाफ़ी से जाता है। तो वहाँ से आप आए, वो सामने स्टॉप है उस पुल के नीचे, वहाँ से सीधा इस तरफ आए और फिर आपने यहाँ से राइट हैंड पे मुड़ना है। राइट हैंड पे मुड़ के तो ये सामने मस्जिद का मीनार है, इस तरफ नहीं जाना आपने, बल्कि इसी तरफ जहाँ जिस तरफ मैं हूँ इस तरफ रहते हुए ये मताम रुकन सफ़ा यानी इस साइड पे रहते हुए थोड़ा आगे चलना है। 3-4 मिनट की वॉक है। उसके बाद उल्टे हाथ पे नया रास्ता बना हुआ है जो कि बहुत बेहतर अंदाज में बना हुआ है। थोड़ा सा लंबा है पैदल चढ़ाई का, क्योंकि वो ज़िग ज़ैग काफ़ी लंबा उन्होंने बनाया हुआ है ताकि डायरेक्ट सीधा चढ़ने से लोग बचें। तो हम जैसों के लिए तो ये फ़ायदा मंद है, बेशक लंबा है, लेकिन चलें कम अज़ कम चढ़ने में कुछ ना कुछ सहूलत होगी। तो नए रास्ते से हमने जाना है, पुराना रास्ता बंद हो चुका है जी। जी जनाब, कुछ इस तरह का फ्रंट है इसका। हाँ जी, यहाँ से एंट्रेंस है और ये लिखा हुआ है हिरा कल्चरल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, ये मोनोग्राम से बना हुआ है। ये यहाँ पर अंदर दाखिल हों तो ये गेट नंबर 1 है। यहाँ पर मारज़ुल वही, रेवलेशन एग्ज़िबिशन, कुरान म्यूज़ियम, सऊदी कॉफ़ी म्यूज़ियम, प्रेयर रूम, सहूलियात काफ़ी दी हुई हैं कि म्यूज़ियम भी रखे हुए हैं यहाँ पर। तो खाने पीने की जो कॉफ़ी शॉप्स और इस तरह और टग शॉप्स भी हैं, गिफ्ट शॉप्स भी हैं यहाँ पर। तो पहले रास्ते की निस्बत यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने जाना एक रास्ता बना दिया है। रास्ता क्या बना दिया है, पूरा इसका समझे एक बेस बना दिया है किस्म का, कि जहाँ से आप
बहुत इजीली जो है सफ़र शुरू कर सकते हैं जी। अगर आपके पास खाने पीने का कुछ सामान ना हो तो ज़रूर पानी की बोतलें, हल्का फुल्का खाने पीने का सामान अपने साथ रखें। ऊपर रास्ते में एक दो छोटी छोटी शॉप्स हैं, लेकिन वहाँ पर वैरायटी इतनी नहीं होती, तो यहाँ से आप जो भी छोटा मोटा लेके जा सकते हैं। ज़्यादा हैवी भी ना हो, जितना वज़न कम हो आपके पास उतना बेहतर है, क्योंकि बहरहाल चढ़ाई है और उसमें वज़न उठा के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आइसक्रीम शॉप्स भी हैं और इस तरह बर्गर, शवारमा, इस तरह की चीज़ें भी, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। बहुत अच्छा है, इन्होंने ये बाकायदा एक होटल भी है जी, जिसमें कोई नाश्ता वगैरह करके जाना हो। ये जूस शॉप भी है साथ, जूस ले के जाएँ, पी कर जाएँ। ये सामने म्यूज़ियम है जी, मारुजुल वही म्यूज़ियम। बंद है अभी मेरे ख्याल में, इसकी टाइमिंग शायद बाद में स्टार्ट हो। और बैठने की बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर, हर लिहाज से परफेक्ट बनाया जी। वैसे कमाल है, सऊदी भी सीख गए हैं बिज़नेस। इन्होंने हर मजहबी मकाम को एक बिज़नेस हब बना दिया कि चलें। वैसे टूरिस्ट तो यहाँ पर कम ही आते होंगे, तो मजहबी टूरिस्ट जो है ना, उसको एक समझो इन्होंने एक नया अरूज देने की कोशिश की है। तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं, गार हिरा का रास्ता इस तरफ है। ये देखें, अम्बाला डोनर शॉप है जी, यहाँ पर जूस, बर्गर, आइसक्रीम सब कुछ। तो ये रास्ता है जी ज़िग-ज़ैग शक्ल में। ये देखें, कुछ लोग जा रहे हैं और वो आगे तक लोग काफ़ी जा चुके हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि मैं ही बहुत जल्दी आ गया हूँ। लेकिन जी शुरू में इस तरह का ट्रैक है, रेत वाला रास्ता है, नीचे रेत है। लेकिन काफ़ी सरसब्ज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो नया नया बना है और इस पर मज़ीद काम जारी है, और बेहतरी लाएंगे इसमें। और कुछ अरसे बाद सुना है कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी स्टार्ट हो रही हैं, जो ज़ायरीन को गाड़ी पर बिठा कर ऊपर तक ले जाएंगे जी। काश ये आजकल होता तो इस बीमारी के साथ ये चढ़ाई ना चढ़नी पड़ती, क्योंकि मुझे अभी से आइडिया हो रहा है कि ये चढ़ाई देख कर ही सांस फूलना शुरू हो गया। चलें, अल्लाह मालिक है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी जनाब, अब ये पत्थर से बनी सीढ़ियाँ, इनका रास्ता शुरू हुआ है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। और फिर एक और अच्छी बात इसमें यह है कि इसके साइड पर जो दीवार बनी हुई है, ये बेहतरीन किस्म के बेंच का काम भी करती है। बैठ जाए आराम से सांस लेने के लिए इसके ऊपर। ये सामने पार्किंग एरिया है, बहुत वसी। बाहर की साइड पर भी पार्किंग एरिया है। ये यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए, इसके साथ ही बिल्कुल ये सड़क ऊपर आ रही है जी। सामने पार्किंग है, वहाँ से सड़क, गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, जा सकती हैं। अभी वो ट्रैक स्टार्ट तो नहीं हुआ गाड़ियों वाला, लेकिन फ्यूचर में ये प्लानिंग है कि गाड़ियाँ भी यहाँ से टूरिस्ट को, ज़ायरीन को ऊपर लेके जाया करेंगी। ये देखें जी, एक रास्ते के अंदर भी एक बड़ा सा एक HR स्ट्रक्चर्स के नाम से इसमें शॉप्स हैं, खाने पीने का सामान यहाँ से मिल जाता है।
और वो देखें लोग चढ़ाई पे लगे हुए हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और ये ऊपर जाना है पीक पे। हिम्मत काफ़ी जवाब दे रही है देख कर ही, लेकिन बस ये सोच कर हिम्मत बन रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बिल्कुल बंजर और वीरान इस संगलाख काले पहाड़ों के इलाके में अकेले बग़ैर किसी सहूलत के पैदल चलते हुए आया करते थे खाना काबा से। तो हमें तो यहाँ तक गाड़ी ने पहुँचाया, बैग के अंदर खाने पीने का सामान, दवाइयाँ सब मौजूद, तो हम क्यों हिम्मत ना करें। देखें फिर ये अंदर का माहौल है जी। बहरहाल मेरे पास तो सामान है, तो इसलिए यहाँ से कुछ नहीं लिया। मेरी कोशिश है कि सूरज तुलू होने से पहले किसी तरह गारे हिरा तक पहुँच जाऊँ। और जितने हार्ट पेशेंट हैं उनको ये रिकमेंडेशन भी है कि भाई सांस ले लेकर चलें, थोड़ा चलें फिर बैठें, ज़्यादा शोखा होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हॉस्पिटल बड़ा दूर है। ये ज़िग ज़ैग शक्ल में रास्ता ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जो पूरी सड़क बनी हुई है, सीढ़ियाँ साथ, और यहाँ से चलते हुए फिर उस तरफ जाना है। देखें वो लोग वहाँ चढ़ रहे हैं, और फिर ये पहाड़ है जी, इसके एंड पे दूसरी जानिब। जी व्यूअर्स, 1 घंटे में तकरीबन आधा रास्ता हो गया। दिल बहलाने के लिए कह रहा हूँ, क्या पता कितना हुआ है। और इस तरफ देखें, ये पूरी इस साइड की आबादी है, और सामने धुंध में मक्का क्लॉक टावर है, और ये आगे डायरेक्ट सीधी खड़ी सीढ़ियाँ, फिर वहाँ से मोड़ वहाँ जाएगा, फिर वो पहाड़ के ऊपर देखें आप, लोग वहाँ पर, फिर इस पहाड़ की दूसरी जानिब गारे हिरा है, खाना काबा की तरफ। ये सीढ़ियाँ जो हैं सड़क के रास्ते के साथ साथ, ये सीढ़ियाँ 750 के करीब हैं, और बेस कैंप से गारे हिरा तक बुलंदी 2500 फुट है जी। 2500 फुट बुलंद गारे हिरा है जी। ये सामने जबल नूर है जी, इसके दूसरी जानिब किबला रुख गारे हिरा है। बिल्कुल चोटी के ऊपर चढ़ के दूसरी जानिब उतरना पड़ता है, और यहीं पर कुरान की पहली वही नाज़िल हुई। कुरान की पहली 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें कुरान पाक की पहली वही है, और ये इसी गारे हिरा में नाज़िल हुई, और यहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए नबूवत से सरफराज किया जी। ये गारे हिरा बैतुल्लाह से मशरक़ की जानिब तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के फ़ासले पे है, और ये जबल नूर जो है जबल सौर से अफजल है। अफजल इस माने में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल सौर पर 3 रातें गुजारी, और
जबल नूर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमूई तौर पर 1 महीना गुजारा। तो इस निस्बत से ये पहाड़ जबल सौर से अफजल है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। जी जनाब, सीढ़ियों और सड़क का ट्रैक यहाँ मुकम्मल हुआ। अब यहाँ से डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर यह रास्ता बना हुआ है, डायरेक्ट सीधा बुलंदी पर। यह भी जिग जैग है लेकिन बहरहाल ख़तरनाक भी है और सीधा ऊंचाई पर जा रहा है जी। ये काफ़ी टफ लग रहा है और ऊपर से जो है वो सूरज मियाँ भी सामने आ गए हैं जी। अभी मध्यम है काफ़ी, लेकिन बहुत जल्द ये तेज़ धूप देना शुरू कर देगा, फिर काफ़ी मसला हो जाएगा। ऊपर देखें चांद भी दिखाई दे रहा है माशाल्लाह। जबल नूर की चढ़ाई जो है वो बहुत मुश्किल है जी, ख़ास तौर पर मुझ जैसे हार्ट पेशेंट्स के लिए। इसलिए चलते हुए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है इन दो बातों का। एक ये कि इतनी जल्दी ना चलें कि सांस फूल जाए, और ठहर ठहर के चलें ब्रेक ले लेकर। और दूसरा यह है कि कहीं इतना स्टे भी ना करें कि आपका जिस्म ठंडा हो जाए और दोबारा वार्म अप होने के लिए आपको नए सिरे से कोशिश करनी पड़े। जी व्यूअर्स, मैं तकरीबन गारे हिरा की चोटी तक पहुंचने वाला हूं, बस कुछ मीटर का फासला है। यहाँ पर कबूतर देखें और ये पत्थरों पर नाम देखें, सैयद हुसैन, इंडिया, जमाल, पाकिस्तान, इनाम, इब्राहिम, कहीं इंडोनेशिया। तो ये सब पत्थर भरे हुए हैं जी नामों से। ये देखें, इनके ऊपर भी बारीक बारीक नाम लिखे हुए हैं। तो ये लोगों का मन घड़त अकीदा है जिसका ना कुरान में ना हदीस में कहीं हवाला है कि जिसका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा क़यामत के दिन ये पहाड़ उसके हक़ में गवाही देंगे और वो बख्शा जाएगा। ये बख्शिश का शॉर्टकट पता नहीं कहाँ से ढूंढा इन लोगों ने, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। ये जी जबल नूर की चोटी है। और गार हिरा जो है इस तरफ थोड़ा नीचे की तरफ है, नीचे उतरना पड़ता है। या रश काफ़ी हो गया। जिस तरह तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद के पास लोगों का रश होता है, ऐसे ही गार हिरा के अंदर भी लोगों ने, जिसने जगह बना ली वो उठने का नाम नहीं लेता जी। ये नीचे है जी। अब वहाँ पर रश का आलम देखें। ये तो बाहर लोग खड़े हुए हैं वेट में, और ये पूरी सीढ़ियाँ यहाँ तक वेट में, आगे नीचे काफ़ी स्टेप हैं। तो इस शदीद रश के अंदर उतराई उतर के नीचे जाके वेट करना, फिर वहाँ पर लोगों का आपस में टकराव हो जाओ ठीक ठाक हो जाता है। देखते हैं, आराम से कोई मौका मिल गया तो नवाफिल अदा कर लेंगे। ये सामने मक्का क्लॉक टावर है जी। अभी धुंध है, सूरज पूरी तरह रोशन नहीं हुआ, इसलिए सही दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया जहान से लोग, हर नस्ल, हर रंग, हर कौमियत के
यहाँ पहुँचे हुए हैं जी। ये मंजर है जी गार हिरा का। शदीद रश है, जो अंदर गए हैं वो बाहर निकलने का नाम ही लेते हैं। बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर 1400 साल पहले बगैर किसी सहूलत और बगैर किसी रहनुमाई के बंजर वीरान संगलाख पहाड़ों के ऊपर चढ़ के अकेले आया करते थे और कई रातें यहाँ पर ठहरा करते थे। चलें आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत भी पूरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। जी व्यूअर्स, गार हिरा और जबल नूर के हवाले से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 40 साल से ऊपर अगर कोई हार्ट पेशेंट है या दमे का मरीज़ है या जोड़ों का मरीज़ है या ओवरवेट है या जिसको रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज, वॉक और जॉगिंग वगैरह या जिम वगैरह की रूटीन नहीं है, वो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 40 साल से ऊपर ऐसे हज़रात जबल नूर के ऊपर गार हिरा तक आने की कोशिश ना करें। मुखलिसाना मशवरा है, बहुत मुश्किल है। मैं ख़ुद हार्ट पेशेंट हूँ और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो एक शौक़ के आलम में, वारफ़गी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत पूरी करने के लिए जबल नूर पर चढ़ने का सफ़र तो शुरू कर लिया था, लेकिन यकीन माने दरमियान में 10 मकाम ऐसे आए कि हिम्मत टूट गई और वापसी का इरादा बन गया। लेकिन फिर किसी तरह गिरते पड़ते आहिस्ता आहिस्ता करते यहाँ तक पहुँच ही गया जी। लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और तकरीबन 2.5 घंटे लगे हैं मुझे। जो यंगस्टर हैं या जो रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं वो तो हार्डली 1.25 घंटे, 1.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। लेकिन 40 ईयर्स से ऊपर जो मैंने बताया और पेशेंट भी हों, उनका 2.5-3 घंटे लगना एक नॉर्मल बात है। और फिर वापसी का सफ़र उससे भी मुश्किल है कि उतराई में अगर उनके गोडे गिट्टे मज़बूत हैं तो वो उतर जाएंगे, अगर उनके मसल्स, पट्ठे और जॉइंट कमज़ोर हैं तो फिर उनको वापस उतराई उतरते हुए भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मेरी फिर रिकमेंडेशन है कि 40 साल से ऊपर किसी किस्म के पेशेंट जो हैं वो जबल नूर के ऊपर गार हिरा तक आने की कोशिश ना करें। अलबत्ता जो एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो बेशक 60 साल के भी हों, चढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें व्यूअर्स, इसी रिकमेंडेशन के साथ जबल नूर गार हिरा से अपने होस्ट ज़िया रहमान कश्मीरी को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।